तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर प्रेजेंट इन 4.98 ग्राम ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है टीचर्स कि भाई यहां पर CuSO4 डॉट 5H2O में कोऑर्डिनेटेड वाटर कितने होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका कॉपर है, इस कॉपर से आपके इन 5H2 जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से क्या 5 के 5 मॉलिक्यूल्स आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? तो नहीं। कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? ओनली 4 मॉलिक्यूल्स। ये बच्चे को स्ट्रक्चर जब आप बना के दिखाएंगे तो उसको फीलिंग भी आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें कि भाई ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका थर्ड वन, ये आपका फोर्थ वन। तो ये आपका CuH2O होल 4, ये +2 चार्ज बेसिकली यहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स है। और यहीं पे अपन बात करेंगे कि भाई आपका एक जो वाटर मॉलिक्यूल बच गया है, वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। ये जो 4 आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू, ये एक जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, सॉरी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये आपका सल्फेट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो कोऑर्डिनेटेड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ देख ही पा रहे हैं। अच्छा, अब इसको करने के बाद हमारे पास तरीका क्या है? अगेन मैं आपको बोलूँ तरीका, अगेन 2 तरीके, एक फॉर्मुलेटिव तरीका और एक आपका यूनिटरी मेथड तरीका। फॉर्मुलेटिव तरीका यदि अपन देखें तो हमारे पास फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं कि भाई आप सबसे पहले आप मोल्स निकाल सकते हैं इस कंपाउंड के, 4.9 गिवन वेट अपॉन मोलर मास के थ्रू। तो गिवन वेट हमें कितना है भाई, 4.98, और आप इसका मोलर मास निकालेंगे इस पूरे कंपाउंड का, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का, जहाँ पर कॉपर का जनरली हम जानते हैं कि एटॉमिक वेट 63.5 होता है, यहाँ पर आप 63 के थ्रू कर सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाए। तो 249 यहाँ पे ले लिया गया है। तो मोल्स यदि हम बात करें तो मोल आपके पास आ गए हैं 0.02। ठीक है, तो 0.02 मोल्स आपको मिल चुके हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई कितने ऐसे वाटर कोऑर्डिनेटेड वाटर का जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उनका अमाउंट कितना है, वेट कितना है ग्राम में। ठीक है, अब आप बताइए कि एक मोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में ऐसे कितने वाटर मॉल्स होंगे? एक सिंगल मॉलिक्यूल में 4 दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल में। हम बात कर रहे हैं एक मोल में, एक मोल में ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हो सकते हैं, हम उनको पता लगाना चाहते हैं, उनके मोल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, कहानी थोड़ी आसान बना देता हूँ कि 1 मोल कंपाउंड, ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है 1 मोल कंपाउंड कंटेन 4 मोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड H2O। एक सिंगल मोल में, इस पूरे कंपाउंड के सिंगल मोल में जैसे 5 मोल आपको H2O दिख रहे हैं, लेकिन 5 की क्या 5 आपके बना रहे हैं क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नहीं, केवल कितने बना रहे हैं, 4। तो एक मोल में 4 मोल्स कोऑर्डिनेटेड H2O हमें दिख रहे हैं। हमारे पास इस पर्टिकुलर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इसके मोल हैं कितने, 0.02। तो 0.02 मोल में कितने कोऑर्डिनेटेड वाटर हमें मिलने वाले हैं? सो मोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड H2O कितना हो जाएंगे, 4 इंटू 0.02, कितना आ गया, 0.08। तो हमें कोऑर्डिनेटेड वाटर, जितने कोऑर्डिनेटेड वाटर के मोल्स यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 0.08। ये आने के बाद क्या करना है, सिंपल सा काम बचा अब तो आपके पास कि आपको क्या निकालना है, वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, अगेन कहानी वही, फॉर्मूले से चलोगे तो मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास।
तो 0.08 इंटू मोलर मास कितना है भाई कोड इसका H2O का 18 कितना आ जाएगा 1.44 ग्राम। अब आपके सामने एक दिक्कत जो है, आप लोगों ने भी किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम है कि बच्चा क्या यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, बच्चे के सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो पहली दिक्कत तो क्या आएगी कि उसको ये पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि भाई कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेटेड हैं यहाँ पर, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसको स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा इस पूरे कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसको हम ब्लू बिट्रोल बोलते हैं। इसको आपके बारे में आपको उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसका स्ट्रक्चर वाइज सिखाना पड़ेगा, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर सकता है वो ये है कि उसको मोल निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए मोल निकालने के लिए आप बच्चे को यूनिटरी मेथड से स्टार्टिंग करें। आप कुछ क्वेश्चन जो है उसको यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग बताएं ताकि उसको एक आदत पड़े। डायरेक्ट यदि आप फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि वो फॉर्मूले की उसकी आदत बन जाए और वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने भी यहाँ पे करा तो आपका फॉर्मूले की बेसिस पे ही है, क्योंकि आप लोगों को तो आइडिया है, लेकिन आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप एक मोल को लेके कहानी लिखना सीखिए कि 1 मोल ये आपका पूरा मॉलिक्यूल, 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल में कितने H2O मोल्स होंगे, कितने आपका कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। वो 1 मोल को लेकर जब कहानी लिखेगा तो उसके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास मिल चुका है 1.44 ग्राम।